वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं जैसे ही प्रमुख द्वार से स्वर्ण मंदिर के दर्शन करता हूँ तो मेरे मन को एक अलौकिक शांति मिलती है जो मेरी आत्मा में उतर जाती है। हालांकि यहाँ पर इतने सारे लोग होते हैं, फिर भी आपको चैन, सुकून और दिव्य महसूस होता है। इतिहास है कि इस पूजा के प्राचीन स्थल को स्वर्ण मंदिर, हरिमंदिर साहिब के नाम से जाना जाता है, जो सिख पंथ का आध्यात्मिक आस्था का केंद्र बना हुआ है और विश्व का 5वां सबसे बड़ा धर्म है। स्वर्ण मंदिर दुनिया भर की सिखों की आध्यात्मिक आस्था का केंद्र बना हुआ है और आज मैं भी अपने परिवार के साथ अंदर चल के आपको हरिमंदिर साहिब के दर्शन करवाने वाला हूं और कुछ आपको बताने वाला हूं। बट उससे पहले का जो सफ़र था उसका मैं अपडेट आपको दे देता हूं। अपने घर से होते हुए हम रूही के पास पहुंचे, एक छोटा सा गिफ्ट लेके उसको दिया और उसके बाद पहुंच गए हम सीधे यहाँ पे, यानी कि गुरदासपुर में अपनी साली साहिब के घर में। सबसे पहले हम जाते हैं उनके खेतों में जहाँ पे मोटर है और पशु बंधे होते हैं। वहाँ पे जाके थोड़ा घूमते हैं, फिरते हैं, पिक्चर्स लेते हैं, तभी हमारी हाज़िरी लगती है। और ये पूरी फैमिली के साथ बैठ के अपडेट की और सुबह नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठ के हम गए गुरुद्वारा साहिब, जो कि उनके गांव का गुरुद्वारा साहिब हैं। वहाँ जब भी हम जाते हैं हमेशा दर्शन करते हैं और हमने देखा है इस गुरुद्वारा साहिब का जो अंदर का इंटीरियर डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है। मतलब लोगों ने मिल के कॉन्ट्री करके इसको और ज़्यादा अच्छा अंदर से बना दिया है। जबकि जो यहाँ पे भाई साहब थे उन्होंने भी आगे बढ़ के ये पूरा हमें दिखाया, प्रदर्शित किया अंदर का डिज़ाइन कैसा बनता है इसका। बहुत ही लाजवाब है, आप देख सकते हैं। और अब हो चुकी है सुबह, नेक्स्ट डे मॉर्निंग। अब हम आज जाने वाले हैं गोल्डन टेम्पल। इनको बाय बाय कहते हुए जस्ट अभी पहुंचे हैं गोल्डन टेम्पल, अमृतसर में पहुंचे हैं। गोल्डन टेम्पल की ओर हम जा रहे हैं और ये पहुंच गए गोल्डन टेम्पल। पार्किंग के जस्ट बाहर से ये दृश्य दिखता है जो अभी आप देख रहे हो। अभी गाड़ी हम अंदर पार्क कर देंगे। यहाँ पे आप ग्राउंड फ्लोर में भी जा सकते हो, फर्स्ट फ्लोर में भी जा सकते हो। गाड़ी पार्क हो चुकी है और अभी वे टू गोल्डन टेम्पल की ओर हैं हम। और ये चौक, इससे आगे गाड़ियाँ नहीं जाती हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि जहाँ पे मेन मूवमेंट है, काफ़ी सारा क्राउड रहता है, श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं दर्शन करने के लिए। उनकी सुविधा के लिए गाड़ियों का आना जाना, आवाजाही यहाँ पे बंद है। बाहर की बनावट के कुछ फुटेजेस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे हमारी फैमिली पूरी मूव करती हुई। और यहाँ से ये दृश्य ऐसा लगता है मानो किसी बाहरी कंट्री में हम आ गए हैं और जो राइट साइड और लेफ़्ट साइड की बिल्डिंग्स की बनावट है वो देखते ही बनती है। डिठे सब्बे थाव नहीं तुद जेहा, सारी जगहें देखी बट ऐसा स्थान कहीं भी नहीं है और ये बात अपने आप में सच भी है। तो यहाँ पे जोड़ा घर है। अभी हम पूरी फैमिली के साथ यहाँ पे अपने जूते जमा करवा देंगे और इसके बाद फिर अंदर माथा टेकने जाएंगे। यहाँ पे आपने देखा प्राचीन शनि मंदिर भी बाहर एक है। ये है गुरुद्वारा साहिब के दर्शन आप अभी कर रहे हो। श्री हरिमंदिर साहिब सिख धर्मावलंबियों का सबसे पावन धार्मिक स्थल या सबसे प्रमुख गुरुद्वारा है, जिसे दरबार साहिब या स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत के राज्य पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित है और यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण भी है। पूरा अमृतसर शहर स्वर्ण मंदिर के चारों तरफ बसा हुआ है। स्वर्ण मंदिर में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं और यहाँ स्नान करने के बाद माथा टेकते हैं। अमृतसर का नाम वास्तव में उस सरोवर के नाम पर रखा गया है जिसका निर्माण गुरु रामदास जी ने स्वयं अपने हाथों से किया था। ये गुरुद्वारा इसी सरोवर के बीचों बीच स्थित है। इस गुरुद्वारे का बाहरी हिस्सा सोने का बना हुआ है, इसीलिए इसे स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। लगभग 400 साल पुराने इस गुरुद्वारे का नक्शा खुद गुरु अर्जुन देव जी ने तैयार किया था। ये गुरुद्वारा शिल्प सौंदर्य की अनूठी मिसाल है। इसकी निकाशी और बाहरी सुंदरता देखते ही बनती है। गुरुद्वारे के चारों ओर दरवाजे हैं जो चारों दिशाओं में खुलते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। उस समय भी समाज
4 जातियों में विभाजित था और कई जातियों के लोग अनेक मंदिरों आदि में जाने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन इस गुरुद्वारे के ये चारों दरवाजे उन चारों जातियों को यहाँ आने के लिए आमंत्रित करते हैं। यहाँ हर धर्म के लोगों का स्वागत किया जाता है। इस प्रमुख गुरुद्वारे का रखरखाव और संचालन भी SGPC द्वारा किया जाता है। बाबा दीप सिंह जी सिखों के बीच सिख धर्म के सबसे पवित्र शहीदों में से एक हैं और एक अत्यधिक धार्मिक व्यक्ति के रूप में सम्मानित भी हैं। उन्हें उनके बलिदान और सिख गुरुओं की शिक्षाओं के प्रति समर्पण के लिए याद किया जाता है। बाबा दीप सिंह जी ने अफ़गान सेना द्वारा स्वर्ण मंदिर की अपवित्रता का बदला लेने की कसम खाई थी। 1757 में उन्होंने स्वर्ण मंदिर की रक्षा के लिए एक सेना का नेतृत्व किया था। अमृतसर की लड़ाई में सिखों और अफ़गानों का संघर्ष और आगामी संघर्ष में बाबा दीप सिंह जी की हत्या कर दी गई। गुरुद्वारा साहिब के अंदर माथा टेकने के बाद श्रद्धालु बड़े ही प्यार और बिना किसी भेदभाव के इकट्ठे एक पंक्ति में बैठकर ये भूलकर धर्म जाति कि हम किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, ये सब भूलकर एक ही पंक्ति में बैठकर सारे लंगर छकते हैं। और हरिमंदिर साहिब में लगभग रोज़ाना 40,000 से ज़्यादा श्रद्धालु प्रतिदिन खाना खाते हैं। सो ये है मेन द्वार जहाँ से हम हरिमंदिर साहिब में दर्शन करने के लिए पंक्तिबद्ध हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं गर्मियाँ आने वाली हैं तो उसके लिए बंदोबस्त किया जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक स्वर्ण मंदिर में रोज़ाना करीब 1 लाख लोग लंगर खाते हैं। त्योहारों के टाइम पर या वीकेंड्स पर यह संख्या डबल भी हो जाती है। यहाँ रोज़ाना 7,000 किलो गेहूं का आटा, 1300 किलो दाल और 1200 किलो चावल और 500 किलो मक्खन इस्तेमाल होता है। तो आप समझ सकते हैं ये विश्व की सबसे बड़ी रसोई इसीलिए मानी जाती है। इसके अलावा यहाँ खाने पकाने के लिए लगभग 100 सिलेंडर और 500 किलो लकड़ियाँ रोज़ाना लग जाती हैं। मज़ेदार बात यह है कि यहाँ बर्तन 3 बार अलग अलग ग्रुप के वॉलंटियर्स द्वारा धोए जाते हैं ताकि बर्तन जो हैं वो एकदम से साफ़ हो और चमक जाएं। रोटियाँ बनाने के लिए भी व्यक्तियों के अलावा रोटी बनाने वाली इलेक्ट्रिक मशीन का प्रयोग किया जाता है जो प्रति घंटा 3 से 4,000 रोटियां बना देती हैं। वहीं महिलाएं भी हर घंटे लगभग 2,000 रोटियां तो बना ही लेती हैं। सो हमने भी अपने परिवार के साथ माथा टेका और इस भव्य प्रमुख सिखों के गुरु यानी कि हमारे गुरु द्वारा जो हमारा प्रमुख गुरुद्वारा के दर्शन करते हुए बाहर आए, मार्केट में कुछ ख़रीदा और इसके बाद अब हम आपको ले जाने वाले हैं जलियांवाले बाग में। सो अब हम जलियांवाले बाग में जस्ट एंटर करने ही वाले हैं। सो ये रहा मेन द्वार जहाँ से एंट्री होती है और ये जो आप चीज़ अभी देख रहे हो ये लगभग मैं 2 साल पहले यहाँ पे आया था तो ये चीज़ नहीं थी, ये न्यू इनोवेट किया गया है। सो आपको याद ही होगा लगभग 102 वर्ष पहले यानी कि 1919 में यहाँ पर एक हत्याकांड हुआ था। हुआ यूँ था कि रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी जिसमें एक जनरल अंग्रेज ऑफिसर ने आकर उस भीड़ पर सभा पर गोलियां चलवा दी थी। तो उसमें लगभग 400 लोग शहीद हो गए थे। सो उसी के दृश्य ये आज हम नई टेक्निक प्रोजेक्शन के द्वारा यहाँ पे दिखाते हैं। जो श्रद्धालु या पर्यटक यहाँ पे आते हैं वो उन दिनों को उस हत्याकांड को यहाँ से देख के इतिहास के बारे में जान सकते हैं। और इतिहास के हिसाब से यहाँ लगभग 400 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 1000 लोग जो थे वो घायल हो गए थे। अभी मैं आगे चल के आपको दिखाने जा रहा हूँ वो कुआं जहाँ पे लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए कुएं में कूद गए थे और भगदड़ के चलते कुछ लोगों ने दीवार को क्रॉस करके भी अपनी जान बचाने की कोशिश की और आज भी गोलियों के निशान आप यहाँ पे देख सकते हैं।
हमारे देश और विदेशों से भी यहाँ पर काफ़ी पर्यटक आते हैं और एक मन में जिज्ञासा लिए उन दुखद पलों को याद करते हैं। जैसा कि आपको पता है, जलियांवाला बाग नरसंहार की और क्रूरता की एक बहुत बड़ी उदाहरण है जो अंग्रेज़ों ने हमारे हिंदुस्तानियों के साथ की थी। तो यही था स्वर्ण मंदिर के बारे में जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।